आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर दूसरा से 8वां तक देखेंगे। इससे पहले प्रश्न नंबर पहला कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 हो तो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया है 21/20, तो हम लोगों को साइन थीटा गुणा कॉस थीटा ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 21/20, मान ज्ञात करना है साइन थीटा गुणा कॉस थीटा का। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में कॉट थीटा बराबर 21/20। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का ही सर्वसमीका होता है। कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर 1 प्लस कॉट थीटा का वर्ग होता है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर मिलेगा 1 प्लस कॉट थीटा की जगह में 21/20 और इसका पूर्ण वर्ग कर देंगे। इसको आगे हल करेंगे तो ये 1 प्लस 21 का अलग वर्ग हो जाएगा और 20 का अलग वर्ग होगा। तो 1 प्लस 21 का वर्ग आ जाएगा 441। 21 गुणा 21 और 20 का गुणा 20 से 2 घात है तो ये 400 आ जाएगा। ये आ जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक ले लेते हैं, तिर्यक गुणा की विधि में जाते हैं। तो 400 एक कम 400 प्लस 441/400। अब यहाँ पे 400 और 441 को जोड़ेंगे तो 841/400 आएगा। ये मिला हम लोगों को कॉसेक थीटा का वर्ग का मान मिला 841/400। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके करनी में बदल जाएगा तो 841/400। अब ये 841 का वर्गमूल हो जाएगा 29 और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। तो कॉसेक थीटा का मान मिल गया हम लोग को 29/20। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे। सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो मान रख देते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा का मान रख देते हैं 29/20। अब ये डबल बटे है तो इसको अंश में ले जाएंगे तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 20/29। अब साइन थीटा का मान आ गया 20/29। अब हम लोग को चाहिए कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए सर्वसमीका लगा देंगे। साइन थीटा का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग। तो कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान निकाले हैं 20/29 और इसका वर्ग। तो ये 1 माइनस ये 20 का वर्ग बटा 29 का वर्ग। तो ये 1 माइनस 20 का वर्ग तो 20 का गुणा 20 से 400 और 29 का वर्ग तो 841 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, एक ले लेते हैं, घटाएंगे दोनों को तिर्यक गुणा की विधि में। एक का गुणा 841 से 841 माइनस इस 400 का गुणा 1 से 400/841।
अब इसको घटाएंगे तो मिलेगा 400। 841 को 400 से घटाएंगे 441 बटा 841, ये मिला हम लोग को कॉस थीटा का वर्ग का मान मिला। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो वर्ग इधर जाके बदल जाएगा करनी में, तो 441 बटा 841, तो कॉस थीटा का मान आ गया 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा और 841 का वर्गमूल 29 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान मिल गया 21 बटा 29। अब हम लोग को क्या निकालना है, मान ज्ञात करने के लिए बोला है साइन। अब बनाएंगे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा निकालेंगे, तो हल करेंगे बराबर साइन थीटा का मान रख देंगे, निकाले हैं 20 बटा 29 गुणा कॉस थीटा का मान निकाले हैं 21 बटा 29। अब गुणा कर देंगे तो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, 20 और 21 का गुणा करेंगे तो 21 शून्य शून्य और 21 दूनी 42, 420 बटे 29 का गुणा 29 से करेंगे तो 841। तो उत्तर आ गया हम लोगों का साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर मिला 420 बटे 841। प्रश्न नंबर दूसरा हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए माइनस साइन ए बटे 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कॉस ए का मान दिया हुआ है, इतना ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं इसको भी। तो दिया है कॉस ए बराबर 4/5 और मान ज्ञात करना है कॉट ए माइनस साइन ए बटे 2 tan ए का। तो कॉस ए बराबर 4/5 को लेके बनाते हैं हम लोग क्या क्या का मान चाहिए इसमें, साइन ए, कॉट ए और tan ए का। तो एक एक करके बनाते हैं। कॉस ए बराबर 4/5 दिया है, तो यहाँ से हम लोग त्रिकोणमिति का सर्वसमीका यूज़ करके साइन ए का मान निकाल सकते हैं। तो सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसी में मान को रखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए का मान रख देंगे 4/5 और ये वर्ग है तो पूर्ण वर्ग कर देंगे। अब ये 1 माइनस 4 का अलग वर्ग होगा, 5 का अलग वर्ग होगा, बटे में है तो 1 माइनस 4 का वर्ग 4 चौक 16 होगा और 5 का वर्ग 5 पंचे 25, 5 का गुणा 5 से। अब इसको हम लोग घटाएंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक ले लेते हैं। इसका गुणा 25 के साथ करेंगे, ये 16 के साथ होगा, दोनों हर का आपस में होगा तो 25 एकम 25 माइनस 16 एकम 16 बटे 25 एकम 25। अब ये 25 में 16 घटाएंगे तो 9/25, ये आ गया मान साइन ए का वर्ग का मान मिला। अब हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे तो ये वर्ग इधर जाके करनी में बदल जाएगा, तो करनी 9/25। तो साइन ए का मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। साइन ए का मान मिल गया 3/5 और कॉस ए का मान है 4/5। तो हम लोग tan ए निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति का ही सूत्र होता है tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए होता है। तो इसमें मान रख देते हैं। साइन ए का मान निकाले हैं 3/5 और कॉस ए का मान है 4/5। तो ये हो जाएगा 3/5, ये बटे का मतलब गुणा बदल देंगे और 4/5 है वो 5/4 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा।
तो इस मिल जाएगा 3/4। ये आ गया 10a का मान आया। अब हम लोग cot a का मान यहीं से निकाल लेंगे। तो cot a बराबर होता है 1/10a होता है। मान रख देते हैं तो 1/10a 3/4 रख देंगे। तो इसको डबल बटे तो अंश में ले जाएंगे। तो cot a का मान हो जाएगा 4/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मान निकालना है। किसका मान निकालना है? cot a माइनस साइन a बटे 2 10a का मान निकालना है। तो मान रख देते हैं। cot a का मान निकालने हैं 4/3 माइनस साइन a का मान निकालने हैं 3/5/2 गुणा 10a का मान निकालने हैं 3/4। हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये घटाएंगे, तिर्यक गुणा की विधि में जाएंगे। 4 का गुणा 5 से 4 पंचे 20 होगा, और माइनस 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9 बटे दोनों हर का आपस में गुणा 5 तिया 15। इस बटे को गुणा में बदल देते हैं और यहाँ पे 4 ये 4 ऊपर चला जाएगा। दोनों अंश का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब ये 20 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 11/15 गुणा 4/6। तो ये 11 चौक 44 बटा 15 छक्का 90। ये 2 से कटा देंगे। 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 चौक 8, 1 0, 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 22/45 आया। ये उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे।